प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है, इंक्लूडिंग द पीपल हु आर ऑनलाइन। और परमेश्वर आज फिर से आपको बरकतों से महफूज करने वाला है, बरकतों से भरने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है तू अपना मुंह पसार, मैं उसको भरूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या मतलब है इसका? कि जब हम परमेश्वर से अपनी आशीषों को मांगते हैं तब परमेश्वर हमारी आशीषों को हमारे जीवन में भरता है। प्रेज द लॉर्ड। और हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय डिस्कस कर रहे हैं जो कि परमेश्वर के एक ऐसे अगुआ के बारे है जो कि परमेश्वर ने जिसके द्वारा लॉज और बाकी ओल्ड टेस्टामेंट की बहुत सी ऐसी चीज़ों को भेजा, जिसे कहा जाता है कि मूसा की शरीयत और मूसा के द्वारा जो बनाए हुए लॉज और वो सारी चीज़ें हैं। और उसके जीवन काल के बारे में हमने जब देखा तो हमने देखा कि मूसा में बहुत सी इनएबिलिटीज थी, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिस कारण जब इज़राइल को छुड़ाने के लिए मिस्र से परमेश्वर ने उसको भेजा तो वो अपने आप को इनकैपेबल समझ रहा था। कितने सालों की बंधुआई थी वहां पे? गुलामी कितने सालों की थी वहां की? हाँ, किसी को याद है? यस, 430 साल कम नहीं होते। कितनी जनरेशन्स बीत जाती हैं, है ना। और तब परमेश्वर ने एक जन को, उसका हमने कैसे जन्म हुआ, कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसको राजमहल में भेजा और राजकीय शिक्षा को प्राप्त करने के लिए और सारी चीज़ों को प्राप्त करने के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से बाहर निकाल कर पहली बार परमेश्वर ने उसको दर्शन दिए। अराउंड 40 ईयर्स के बाद उसको दर्शन हुए परमेश्वर के, और फिर उसको परमेश्वर ने अपना कार्य बयान किया। प्रेज द लॉर्ड। और 40 ईयर्स ही न्यू, उसको पता था। तभी वो इजराइलियों के लिए, जब फिरौन के राज्य में भी था तब भी इजराइलियों के लिए बहुत ज़्यादा उसका एक पॉइंट होता था कि वो इजराइलियों के लिए कुछ करना चाहता था। ये कहाँ से, ये चीज़ें अपने आप से कहाँ से आई? बचपन से एक बच्चा बढ़ रहा है, फिरौन के राज्य में ही बढ़ रहा है, और उसके बीच में ये कि मैं अपने हिब्रूज और अपने इजरायली भाई बंधुओं को वहाँ से छुड़ाना है। ये बात पहले से उनके 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 प्रति फेवर कहाँ से आई है? ये जब तक वो वहाँ पे था, जब तक परमेश्वर के दर्शन नहीं हुए थे। बताएंगे प्लीज। हाँ, कहाँ से आई उसके माइंड में अपने आप से ये? अभी तो परमेश्वर ने उसके साथ बातचीत भी नहीं करी थी और कुछ भी ऐसा नहीं था। चुना हुआ था खुदा का, तो कहां से पता लगा ये बात? हाँ जी, जोर से बोलिए। हाँ, जोर से बोलिए, जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। हाँ, बचपन से ही उसकी जरिया बना कि उसकी माँ ही उसको एज अ दाई बनकर या एज अ उसकी केयर टेकर बनकर उसके पास रहे, है ना। चाहे वो मिस्र की जो राजा फिरौन था उसकी बेटी का बेटा बना हुआ था, फिर भी उसकी पाल परोसने के लिए खुदा ने एक अद्भुत जरिए से उसकी माँ को ही भेज दिया। शायद ये चीज़ बाइबल में मेंशन नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि उसी ने वो सारी चीज़ें उसके माइंड में भरी होंगी कि तू हिब्रू है, एक, है ना, तू एक हिब्रू है, तू परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है, तू परमेश्वर की संतान के बीच में से निकाला हुआ व्यक्ति है। ऐसी चीज़ों को शायद वो सिखाती होगी, है ना। जब दूध पिलाती होगी या जब वो उसके सामने खेलता होगा, है ना, तो सारी चीज़ें तो बताते होगी तेरे लोगों के सामने इतना ज़्यादा जुल्म ऐसा हो रहा है। अभी तक कोई कमांड परमेश्वर की ओर से नहीं आई है, लेकिन ये चीज़ें उसको सिखाई होंगी, तभी उसके माइंड में ये चीज़ बड़े होकर आई, है ना। अभी परमेश्वर की बीच में बातचीत नहीं हुई है। तो उसके बाद सोचिए कि वो अपने भाइयों को वहां पे ही पहले जो पोजीशन पे था उसी रीति से छुड़ाने की कोशिश करना चाह रहा था ना। जब इनिशिएट करा, जब स्टार्ट करा उसने कि मैं ऐसे ही अपने भाई लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि मैं
आप लोगों को छुड़ा सकता हूं, तो उन लोगों ने उसका विरोध किया। कौन है तू? आप जानते हैं कि हमने पिछली बार इसके बारे में डिस्कस करा था, है ना? जब दो भाई लड़ रहे थे, एक मिस्री लड़ रहा था और एक इजरायली के साथ लड़ रहा था, तो मिस्री को उसने मार के साइड पे रख दिया। और दूसरे दिन जब दोनों ही उसके हिब्रू भाई ही लड़ रहे थे, तो उनको मैटर को सॉल्व करने के लिए आया, उनको किसी को मारना नहीं था। लेकिन वो क्या सोच रहे हैं, क्या तू जैसे तूने उस मिस्री को मारा था हमें भी मार डालना चाहता है? अभी उसकी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए इजरायली लोग कि ये कहां से है ना। और उसने भी अपनी तरफ से कोशिश करने की कोशिश करी, फिर उसको वहां से भागना पड़ा ना, भागना पड़ा। और तब उस विल्डरनेस में, उस वहां की जगह पे, वहां पे परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। कैसे दर्शन दिया? पहली बारी जलती हुई झाड़ी, जो कि आग तो जल रही है लेकिन झाड़ी नहीं जल रही है। तो कहता है ये अद्भुत सा दृश्य है, मैं पास जाके देखूं कि ये क्या चीज है ना, क्या चीज है। जब परमेश्वर आपको दर्शन दे, जब परमेश्वर आपके जीवन से एक अद्भुत कार्य करवाना चाहता है, तो वो एकदम एक मिरेकलस वे में होगा, जो चीज आपको अट्रैक्ट करेगी, जिसके द्वारा आप परमेश्वर की उस चीज को जानने के लिए भागे दौड़े चले आएंगे और चाहेंगे कि ये ऐसा क्यों है। वो उत्सुकता आपके माइंड में आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उत्सुकता आपके माइंड में आएगी। तो जब उसने वो सारी चीजों को देखा, तो मैं फटाफट से इसको समराइज कर दूंगा, क्योंकि ये चीज हम पहले से ही सीख चुके हैं। तो परमेश्वर ने बोला कि जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र है। और बहुत उसी समय पे उसने बहुत सी चीज़ों को परमेश्वर के आगे रखा कि मैं परमेश्वर की ओर भी नहीं देख पा रहा था, कि मैं सिर उठा के भी परमेश्वर की ओर, ही वॉज नॉट एबल टू लुक एट गॉड। और परमेश्वर से क्या कहता था कि मैं कौन हूं ना, मेरे में तो इतनी काबिलियत नहीं। और फिर परमेश्वर से कहता कि दे विल नॉट बिलीव मी। उसने पहले से ही देख चुका था कि वो मेरे पे विश्वास तो करते नहीं है, लेकिन पहले वो अपने आप से कोशिश करना चाह रहा था, लेकिन अब कौन भेज रहा है उसको? प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। मिनिस्ट्री डन ऑफ गॉड विदाउट गॉड इज नथिंग। ये की है यहां पे। प्रेज लॉर्ड। बहुत से लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का काम ही कर रहे हैं, लेकिन प्रभु को साथ लेकर नहीं चल रहे। दे कैन गेन पॉपुलैरिटी, दे कैन गेन पीपल, दे कैन गेन मनी, ये सारी चीजों को वो गेन कर सकते हैं, लेकिन प्रभु दूर है अभी। प्रेज द लॉर्ड। इन चीजों से दुनिया अट्रैक्ट हो सकती। ओ इतने लोग, इतने पैसे, ये बड़ी गाड़ियां, ये बाउंसर, ये सारी चीजें, दुनिया अट्रैक्ट हो सकती है। लेकिन टू अट्रैक्ट योर हेवनली फादर, आपका वो हृदय होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ताकि परमेश्वर उसको बनाना शुरू कर दे। और फिर परमेश्वर ने उसको क्या बताया? वो कहता है कि मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे, मैं क्या बोलूंगा उनको, है ना। फिर हमने सीखा कि परमेश्वर ने कैसे बताया कि जो कुछ भी तेरे हाथ में है उसी को वो इस्तेमाल कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ भी उसके हाथ में क्या था? एक छड़ी थी सिर्फ। बहुत बड़ी तोप, तलवारें, जंग की मैदानों में लड़ने वाली, जीतने वाली ऐसी चीजें नहीं थी। क्या था उसके पास? एक छड़ी थी सिर्फ, है ना। एक छड़ी थी सिर्फ, और उस ही के द्वारा वो साइलेंट पे, आई डिड इट ऑन साइलेंट, आई डोंट नो व्हाई इट डिडंट वेंट ऑन साइलेंट। उसके छड़ी के द्वारा ही परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करने का सोच लिया, क्योंकि परमेश्वर किसी चीज को भी कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकता है। कितने लोग ये विश्वास कर सकते हैं? हाँ, मैंने बताया था आपको कि 2 मछली और 5 रोटी को परमेश्वर 5,000 को भी फीड करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जब परमेश्वर की आशीष उसमें है तो कुछ भी हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी हो सकता है ना। और मैंने आपको एक बहुत ज्यादा कीवर्ड, एक ये चीज बताई थी, परमेश्वर ही विल नॉट सेंड यू एनीवेयर वेयर यू आर नॉट इक्विप्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहीं पे भी आपको वहां नहीं भेजेगा जहां पे वो आपको पहले से इक्विप नहीं कर रहा। प्रेज द लॉर्ड। हर एक वैसी जगह पे आपको परमेश्वर भेजता है जहां पे उसने आपको ऑलरेडी इक्विप करा होता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ आप ये बातें नहीं समझ रहे, तो मैंने ये चीजें एक्सपीरियंस करी हैं अपनी लाइफ में, कि ऐसी ऐसी जगहों पर, ऐसे ऐसे लोगों के बीच में जब परमेश्वर ने मुझे भेजा,
कि जो कि शायद मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा ट्रेनिंग्स, ज्यादा बहुत सी ऐसी चीजें करी होंगी, तो उनके बीच में जब परमेश्वर ने मुझे भेजा तो मुझे कैसे भेजा? खाली भेज दिया? नहीं, मुझे इक्विप करके भेजा उनके बीच में, ताकि मैं परमेश्वर के नाम से उनकी आशीष का कारण बन सकूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं जब भी परमेश्वर से कहीं परमेश्वर मुझे भेजे तो मैं दो चीजें हमेशा पूछता हूं, परमेश्वर, वेदर आई एम गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग टू देम और वुड आई बी ब्लेस्ड थ्रू देम। क्या मैं वहां पे उनकी आशीष का स्रोत बनकर तू मुझे भेज रहा है, या मुझे उनके द्वारा तू आशीष देगा इसलिए तू मुझे वहां पे भेज रहा है? ये सवाल होते हैं मेरे जब मैं किसी भी जगह पे जाता हूं। प्रेज लॉर्ड। सो ये चीजें हमको अपने आप में आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इजराइलियों को परमेश्वर ने बहुत ज्यादा प्लेग्स, कितने? 10 प्लेग, है ना? 10 प्लेग्स में से निकाल के बाहर कर दिया, और फिर भी इजराइली कैसे हैं? आइए हम पढ़ें। 14 का 11 पढ़ेंगे। एक्सोडस, निर्गमन 14 का 11। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? प्रेज लॉर्ड। हाँ जी, आगे। तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? तूने हमसे ये क्या किया कि तू हमें मिस्र से निकाल लाया, है ना? 10 बड़े प्लेग्स के बीच में से परमेश्वर इनको छुड़ा चुका है। बड़ी महामारियां जो कि मिस्र के ऊपर हुई, वो इन पर नहीं हुई, ये चीजें देख चुके हैं। लेकिन फिर भी क्या बोल रहे हैं मूसा को? क्या मिस्र में कब्रें कम पड़ गई थी जो कि तू हमें यहां पे बियाबान, उजाड़ बियाबान में मरने के लिए ले आया है? प्रेज द लॉर्ड। और आगे 14 की 13वीं आयत पढ़े, और वहां पे मूसा क्या आंसर देता है? मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। खुदा का बंदा यहां पे क्या कर रहा है? यहां पे अभी लाल समुद्र 2 भागों में बटा नहीं है, लेकिन द कमांड ऑफ द कमांडर ऑफ द लॉर्ड क्या बोल रहा है? वो दोबारा पढ़ेंगे जोर से। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो फिर कभी ना देखोगे। ये वही मूसा है जो कहता था आई एम इनकैपेबल, मैं नहीं कर पाता, परमेश्वर मेरे को तो बोलना नहीं आता, मैं कैसे करूंगा? वो तो मेरे पे विश्वास नहीं करेंगे। ऐसी बातों को कर करके परमेश्वर को परेशान भी करता था, है ना? ऐसी सी बातें करके। लेकिन अब वो मूसा क्या जवाब दे रहा है? सी द चेंज। जब खुदा ने उसको भेज के, इक्विप करके भेज दिया, तब वो मूसा क्या कह रहा है? डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और खुदा के नजात के काम देखो। प्रेज द लॉर्ड। अब वो मूसा अब परमेश्वर के नाम से जब इक्विप हो गया, जो बोलना नहीं जानता था, जिसके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, जिसको पता था कि इजरायली उसका विश्वास नहीं करते कि वो उनको छुड़ा लाएगा, अब वो मूसा क्या बन चुका है? क्या बन चुका है? हजारों लाखों लोगों के सामने, इतने सारे लोगों के सामने अब वो क्या कर पा रहा है? परमेश्वर के नजात के काम का बयान कर पा रहा है। अभी हुआ नहीं है वो काम, लेकिन वो बयान कर पा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो 10 प्लेग्स में से बाकी लोगों का विश्वास बना ना हो चाहे, लेकिन यहां पे मूसा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे मूसा खुदावंत का अगुआ बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, और क्या कह रहा है? डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। डू नॉट ग्रम्बल। ये बहुत बोलने लगे, वहीं मार देते हमें, वहीं मार देते। चुप रहो, चुप रहो। सी व्हाट द लॉर्ड वुड डू फॉर यू।
प्रेज द लॉर्ड। 14:19। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। ये क्या, कैसे अगुवाई हो रही है इजरायलियों की? बादल के खंबे के द्वारा और बताएं शिफा। परमेश्वर के दूत के द्वारा और एक खंबे के, बादल के खंबे के द्वारा परमेश्वर उनकी प्रोटेक्शन कर रहा है दोनों तरफ से, आगे से भी अगुवाई और पीछे से भी प्रोटेक्शन। प्रेज द लॉर्ड। 14:19 पढ़ी आपने, दोबारा पढ़ेंगे जोर से। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। ये पीछे क्यों चले गए अब? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पीछे वो सेना है, परमेश्वर के लोगों को वो छू भी ना पाए, इसलिए परमेश्वर ने अपनी प्रोटेक्शन को वहां पे खड़ा कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रोटेक्शन ऑफ द लॉर्ड। उनके पीछे खड़ी कर दी। और उस प्रोटेक्शन, ये ऐसी प्रोटेक्शन है जो कि यहां पे जेड सिक्योरिटी से भी ज्यादा खतरनाक प्रोटेक्शन है। ये इसको तोड़ नहीं सकता कोई भी। ये ऐसी प्रोटेक्शन है। ऐसी प्रोटेक्शन देने का वायदा हमारा पिता परमेश्वर हमसे भी करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हे कोविड से डरी हुई जनता, हे कोविड से डरे हुए परमेश्वर को मानने हुए लोगों, परमेश्वर ऐसी प्रोटेक्शन आपकी आज भी कर सकता है। विश्वास में बने रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और परमेश्वर के नजात के काम देखो। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सी मर्तबा हाँ में हाँ, दुनिया के प्लेग्स में आप भी प्लेग से ग्रसित अपने आप को समझना शुरू होने से बाज आ जाओ। ये जानो कि आपका यहोवा, इज़राइल का रक्षक परमेश्वर, जो कि ना कभी सोता ना कभी ऊंघता, कौन है। वी नीड टू नो अवर लॉर्ड। हमारा परमेश्वर कौन है, उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। 16 की 3 और 4 आयत में पढ़ेंगे कि इजरायली अभी भी हट ही नहीं रहे हैं। 16 की 3 और 4 आयत। इजरायली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि वो मेरी विधि पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, है ना। इतना कुछ करने के बाद अभी भी इजरायली, फिर उसको वही बटेर याद आ रहे हैं, मिस्र के वही चीजें याद आ रही हैं, है ना। हमको भी कई बारी अपना पुराना जो जीवन होता है ना, जिसको हम कहते हैं कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया, कहते बड़ा एंजॉय किया करता था मैं पार्टीज करा करता था, मैं वो करा करता था, है ना। मैं कैसे से जीवन में आ गया हूं, ये तो बड़ा बोरिंग सा जीवन है। मसीही लोगों से भी सुना है मैंने, ये तो बड़ा अलग सा जीवन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर में जो हम जीवन जी रहे हैं वो बेहतरीन है। वो सारे जीवनों से बेहतरीन है और भी आगे एटर्नल लाइफ तक वो आपको बढ़ाने के काबिल है। रास्ता मुश्किल हो सकता, लेकिन द डेस्टिनेशन इज श्योर। प्रेज द लॉर्ड। रास्ता सकड़ा हो सकता, मुश्किल हो सकता, प्रभु ने नहीं बोला कि रास्ता बहुत अच्छा ही होगा।
बट द डेस्टिनेशन के लिए आपको बोला है कि द डेस्टिनेशन इज सोने की सड़क होगी, दूधों की नहरें बह रही होंगी। ऐसी जगह पर परमेश्वर हमारे लिए वो जगह तैयार कर रहा, ताकि जहां पर वो है, जहां पे यीशु है, वहां पे हम भी हो सके। लेकिन इतना सा टाइम नहीं लगता कि हम फिर दोबारा अविश्वासी हो जाते हैं। अब उसके मिरेकल्स को, उसके जीवनों में जो किए हुए कार्यों को ऐसे भूल जाते हैं, पता भी नहीं लगता कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने सारे कार्य कर दिए। लेकिन अब फिर दोबारा जब कोई मुसीबत आई तो अब परमेश्वर शायद टेस्ट, है ना, परमेश्वर उनको परखना चाहता था। अब परमेश्वर कहता है कि देखो तो सही इनका विश्वास बढ़ा कि नहीं बढ़ा। फिर भी वो ग्रम्बल कर रहे हैं, है ना। परमेश्वर ने उनके लिए आसमान से मन्ना बरसाने का निर्णय लिया, और फिर भी वो जब मांस नहीं मिलता था तो मांस के लिए उन्होंने बोला। फिर परमेश्वर ने क्वेल्स, बटेर उनको दिए। और मानोगे नहीं कि जब परमेश्वर ने उनको बोला कि तुमने जो सुबह का खाना शाम तक तुम्हारा खत्म आ जाए, अगले दिन के लिए रखना, ये लालची लोग ज्यादा बटेर के सोचते थे सुबह तक रखेंगे, और वो खराब वॉर्म्स उसमें आ जाते थे। ऐसे हम भी होते कई बारी। परमेश्वर कहता कि ये चीज मैंने इस कार्य के लिए तुझे दी है, तू इसको कार्य का पूरे सारा पैसे इसी कार्य में लगाने हैं, और हम कहते छोटा बचा लूं, कहीं बाद में फिर मिले ना मिले। दैट इज द काइंड ऑफ फेथ वी आर कैरिंग। आई वुड नॉट से दैट ऑफ फेथ, मैं उसको विश्वास ही नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो विश्वास नहीं है। अभी भी हम अपने परमेश्वर पे पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाए हैं। अभी भी हमें अपने आप, अपनी समझ का सहारा लेना अच्छा लग रहा है, कि अपनी समझ का सहारा लेना अच्छा लग रहा है। बाइबल क्या कहती है समझ का सहारा लेने वालों के लिए? जोर से बोलिए बेटा। अपनी समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन और तन से अपने सृजनहार यहोवा पे ही भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा। कितनी अच्छी बात, तब वो तेरे लिए। कंडीशन है यहां पे, प्रेज द लॉर्ड। भरोसा नहीं रखोगे तो मार कहां से तैयार हो जाएगा? सोचा ये हुआ हम कोविड से मर जाएंगे, तो फिर तो भाई रास्ते खुले हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। सोचा ही हुआ कि हमारे साथ बुरा ही होगा तो हो जाएगा। लेकिन जब आपने सोचा हुआ है कि हमने अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, लेकिन अपने संपूर्ण मन से अपने यहोवा अपने सृजनहार को नहीं भूलना, तो क्या होगा? हमारे जीवन में रास्ता बनेगा। हर एक कठिनाई में से रास्ता निकालने वाला हमारा परमेश्वर है, और जब वो रास्ता निकाल देता है तो एक टेस्टिमनी बनती है। बट उसके बीच में एक कार्य है जो कि आपने और परमेश्वर ने दोनों ने मिलकर करना है। परमेश्वर तो ऑलरेडी कर चुका, आपने तो विश्वास करना है। प्रेज लॉर्ड। वो कार्य जो टेस्टिमनी का है, विदाउट द टेस्टिफायर वो टेस्टिमनी क्रिएट नहीं हो सकती। बाई चांस नरजीत, परम या मैं चाहूं कि मेरे जीवन में टेस्टिमनी क्रिएट हो जाए, पास्टर जी मेरे लिए दुआ कर देना, और मैं अपना अलग ही चलता रहूं, कहां से टेस्टिमनी? आप खुद तो आओ। इसका मतलब आप खुद ही नहीं चाहते आपके जीवन में टेस्टिमनी क्रिएट हो। बहुत से लोगों की दुआएं आती रहती हैं, प्रार्थना करना, मेरे लिए प्रार्थना करना। भाई आप भी तो आओ, उसमें शामिल हो। आपके जीवन की टेस्टिमनी क्रिएट होने जा रही है। समझ रहे उस बात को? मैं अकेले ही कर दूंगा उस टेस्टिमनी को क्रिएट? आपका होना जरूरी है, आपका होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में टेस्टिमनी क्रिएट क्यों करता होगा? बताइए, कोई भी बता दे फटाफट से। आपका तो पास्टर का फेथ बढ़ाने के लिए? हाँ, पास्टर ने तो प्रार्थना करनी है ना। पास्टर का फेथ ऑलरेडी बढ़ा चुका परमेश्वर, तभी वो प्रार्थना कर रहा है विश्वास के साथ। लेकिन क्योंकि वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस, वो मिरेकल की वजह से परमेश्वर चाहता कि आप उस स्तर से निकलकर आगे बढ़ जाएं।
इसलिए वो हीलिंग, डिलीवरेंस, वो चंगाई, वो रास्ता आपके लिए खोल कर देता है। लेकिन फिर भी अगर हमारे अगुआ इस चीज को हमारे को सिखा ही नहीं रहे और हम अभी भी चंगाइयों के पीछे और इन सभी के पीछे भाग जा रहे, हमारा स्तर अभी भी वही का वही है, तो क्या फायदा? उसका क्या फायदा है? कोई फायदा? हमारा स्तर तो आगे की आगे बढ़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अब हमारी वर्स 17 चैप्टर में वर्स 3 और 4 पढ़ेंगे हम। फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे ये कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। ये तो हटते ही नहीं है, अभी भी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, अभी भी बुड़बुड़ा रहे हैं। ये परमेश्वर से याचना नहीं रख रहे, अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी को परमेश्वर के आगे नहीं रख रहे, अभी भी बुड़बुड़ाई जा रहे हैं, अभी भी बुड़बुड़ाई जा रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारा भी जीवन बहुत सी मर्तबा ऐसा ही होता है। बहुत कुछ परमेश्वर ने कर दिया, हमारे बचपन से लेके अभी तक कुछ ना कुछ परमेश्वर करता ही आया, लेकिन अब भी कोई मुसीबत आती तो हम फिर बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। ये दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स वर्क। बट परमेश्वर आपको ह्यूमन बीइंग से एक सुपर ह्यूमन बनाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ह्यूमन बीइंग से आपको सुपर ह्यूमन बनाना चाहता है, इसीलिए ये अड़चने, ये मुसीबतें, ये परेशानियां आती, ताकि आप इसको विन कर परमेश्वर पे भरोसा रख सके फॉर अ बिगर बैटल। प्रेज द लॉर्ड। एक बड़ी उसके लिए बैटल के लिए आप रेडी हो सके परमेश्वर पे भरोसा रखकर। मेरे प्रियो, आगे जाकर 9 चैप्टर में अमलेक एक राजा ने जो अटैक कर दिया था इजराइलियों पर, और उनके साथ इजराइलियों को जंग लड़नी पड़ी। और परमेश्वर ने कैसे करा कि जब तक मूसा अपने हाथ ऊपर उठा के रखता था तो जंग जीती रहती, जब नीचे कर लेता था तो अमलेक के लोग जीतना शुरू हो जाते थे। ये परमेश्वर के लोगों की ताकत है, ये परमेश्वर के अगुओं की, जिनको परमेश्वर ने चुना है, ये ताकत है। हाथ ऊपर खड़े करने से क्या हो रहा है? आप सोच रहे होगा कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन उनकी वहां पे प्रेजेंस और उनके हाथ खड़े करने से ही जंगें जीती जा रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। उनके हाथ खड़े करने से उनकी कौम जीत रही है, उनके लोग जीत रहे हैं। और जब वो थक गया तो उसने दोनों साइड पे 2 लोगों ने उसके हाथों के पास आके उसको नीचे वो रख के उसके हाथ ताकि नीचे ना जाए, क्योंकि जैसे ही नीचे जाएंगे तो वो फिर हार जाएंगे। रेजिंग अप हैंड्स फॉर द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस, दैट्स सच अ वंडरफुल थिंग। प्रेज द लॉर्ड। चैप्टर 18 का 14th वर्स पहले पढ़ें। कई लोग हाथ खड़े करके ना प्रार्थना करना ही नहीं चाहते। उनको बोलो हाथ ऊपर उठा के प्रार्थना करो, ऐसे खड़े रहेंगे। पता नहीं उनकी कौन सी ऐसी बेइज्जती होने लगी है, अगर वो हाथ खड़े कर देंगे। उन लोगों से डर रहे हैं कि शायद मुझे ज्यादा लोग धर्मी ना समझ लें। जो नीचे रखोगे तो फिर भी तो कौन सा आपको लोग बहुत ही ज्यादा निकम्मा या ऐसा सोचेंगे। किनकी परवाह कर रहे हैं आप? अपने यहोवा के सामने जब प्रेज एंड वर्शिप करने आए, जब उसका कार्य करने आए, तो किसी संसार की चीजों पर ध्यान ना लगाएं कि कौन क्या सोचेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ था आपकी हर एक मुसीबत में। जिसको आप सोच रहे हैं, जिसके लिए इतनी परवाह कर रहे हैं कि वो क्या सोचेगा, वो नहीं था साथ आपके, परमेश्वर था साथ। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी कि आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की चिंता करें ना, कि परमेश्वर क्या सोचेगा। अगर मैं विश्वास नहीं रखूंगा, अगर मैं परमेश्वर की हमदो सना पूरे तन और मन से धन से नहीं करूंगा, तो परमेश्वर क्या सोचेगा। जिसने मेरे जीवन में
इतने सारे मिरेकल्स, इतने ज्यादा कार्य, इतने ज्यादा डिलीवरेंसेस करी, वो परमेश्वर क्या सोचेगा? ये सोचना शुरू कर दें हम, अच्छा लगेगा बहुत ज्यादा। हाँ जी, पढ़िए। ये देखकर कि मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है, उसके ससुर ने कहा, ये क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? क्या कारण है कि तू अकेला बैठा रहता है और लोग भोर से सांझ तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में एक परमेश्वर होके ही नहीं, लेकिन आपके कार्यों में आप जो काम करने हैं उसको कैसे अच्छी रीति से करना है, उस चीज की मैनेजमेंट भी सिखाता है। सोचा है कभी ऐसा? नहीं, इस चीज के लिए तो मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। यहां पे मूसा के पास लोग कंप्लेंट्स लेकर आते थे, पूरे दिन उसको वेरी करते थे, बहुत ज्यादा हताश परेशान करते थे। कुछ कंप्लेंट्स, फिर भी हजारों कंप्लेंट्स रह जाती थी, है ना। तो मूसा अकेला ही उनको आंसर कर रहा है। ये मैनेजमेंट का लेसन है, और खुदा ने उसको मैनेजमेंट सिखाई वहां पे। मैं बहुत सी मर्तबा, मैं भी बहुत सी चीज़ों को मैनेज करना होता है, मैं परमेश्वर से मैनेजमेंट मांगता, परमेश्वर मुझे भी मैनेजमेंट सिखा, मुझे भी कैसे मिनिस्ट्री को हैंडल करना, कैसे बाकी साइट्स को हैंडल करना, कैसे बाकी चीज़ों को हैंडल, अपने परिवार को हैंडल करना है, बाकी चीज़ों को, रिश्तेदारों को हैंडल करना, मुझे सिखा परमेश्वर। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगेंगे नहीं तो कहाँ से मिलेगा। तो यहां पे किसको जरिया बना के? उसके ससुर को जरिया बना के परमेश्वर ने उसके पास भेजा, और क्या बोला कि तू इस तरह से नहीं कर, क्योंकि इस तरह से तो तू बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, कुछ भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और अकेला ये कार्य नहीं कर पाएगा। 21वीं आयत पे जाए जरा हम। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, सच्चे हैं, और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हों। और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने कहा कि आप चुन लीजिए, है ना। आगे, और उनको 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे। प्रेज द लॉर्ड। सो मैनेजमेंट को कैसे हमने डील करना है कि 1000 लोगों के लिए किसी को अगुवा बना दिया, कुछ को 50s को डील करने के लिए बना दिया, कुछ को 10s को डील करने, जो 10-10 का ग्रुप है उनको डील करने के लिए बना दिया। और फिर परमेश्वर ने क्या बोला कि जो भी बहुत ज्यादा कठिन ऐसी बात है जो कि उनसे सॉल्व नहीं हो रही, वो ही अब चीज आपके पास पहुंचेगी। जो एस्केलेशन जैसे हम कहते हैं हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जो एस्केलेशन बन जाएगी, वो चीज अब मूसा के पास पहुंचेगी। वो छोटी सी चीज को भी लेके मूसा के पास नहीं पहुंच रहे हो। नरजीत भाई समझ पाते होंगे, क्योंकि अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, कि जो कि क्लाइंट लेवल एस्केलेशन बन गई है, वो मूसा के पास पहुंच रही है। अब ये हर एक चीज जो छोटी मोटी बातों को भी करके मूसा का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। सो टाइम मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, ये सारी चीजें परमेश्वर हमें सिखाते हैं। जो ये कहे कि मुझे तो मैनेजमेंट नहीं आती, मुझे तो कैसे कार्य को करना है, मैं इस काम में बहुत ज्यादा नया हूं, तो वो यहोवा से मांगे और वो आपको सिखाने के काबिल है मेरे प्रियो। परमेश्वर सिखाता कैसे है? कई बार आप जिस चीज की ट्रेनिंग भी नहीं करी होती, उस चीज को भी परमेश्वर आपके बीच में डाल देता है। आप विश्वास करते हैं ऐसा हो सकता है? ये मैं बाइबल से अलग नहीं बोल रहा हूं। जब अगली पुस्तकों में आप पढ़ेंगे कि जब परमेश्वर के मंदिर का निर्माण होना था, परमेश्वर के भवन का निर्माण होना था, तो जो उसमें जिन्होंने काम करना था, कारीगरी का काम करना था, परमेश्वर ने उनके बीच में नॉलेज ऑफ विजडम डाल दी। उस काम को कैसे करना है, उस चीज की नॉलेज ऑफ विजडम डाल दी। अपने आप से पहले से सिखाए हुए नहीं थे वो। प्रेज द लॉर्ड। सो जैसे कहते हैं ना कि एक चिप लगा दी उनके अंदर, वो इस चीज का एक्सपर्ट हो गया। यहोवा कर सकता है, यहोवा कर सकता है। यहोवा परमेश्वर ऐसी चीजों को आपके जीवन में कर सकता है जिस चीज में आप एक्सपर्ट नहीं, जिस चीज को आपने सीखा नहीं। और अगर वो यहोवा चाहे कि आपसे वो कार्य लेना है, तो आपको उस चीज का एक्सपर्ट बना सकता है। हम फिर उसी बात पे आते हैं कि ही विल नॉट सेंड यू एनीवेयर वेयर यू आर नॉट इक्विप्ड।
परमेश्वर उस कार्य के लिए आपको नहीं भेजेगा जिसके लिए परमेश्वर ने आपको तैयार नहीं करा, आपको बनाया नहीं, उस कार्य के लिए आपको नहीं भेजेगा। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में कुछ भी कार्य चल रहा हो, वो उस वजह के लिए है जो कि परमेश्वर ने जो आपके लिए सोचा हुआ है कि मैं इस व्यक्ति से ये कार्य लूंगा। आप सोच सकते हैं कि ये प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, मेरे को भी आई और अभी भी कई बारी आती है, अभी भी आती है, लेकिन ही इज प्रिपेयरिंग मी एंड यू फॉर अ बिगर पर्पस। परमेश्वर मुझे और आपको एक बड़े काम की तैयारी के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन उसका बनाने के काम को हम नल्लीफाई ना कर दें। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर बना रहा होता है और हम उसको बनाने ही ना दें तो क्या होगा? बन पाएंगे? बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं। When he tries to prepare you, वो प्रोसेस के बीच में से जाना ही नहीं चाहते, और फिर परमेश्वर भी उनको वहां जो कार्य के लिए उसको बनाया होता है, तो परमेश्वर भी वहां पे नहीं ले जा पाता उनको, क्योंकि जिस कार्य के बीच में से परमेश्वर ने आपको वो शुद्ध सोना बनाना था, वो आपने उसको बनाने नहीं दिया। प्रोसेस ऑफ फायर में से भट्टी में जलकर सोना क्या बनता है? खरा बनता है, और वो खराई के बीच में बनाने ही नहीं दिया परमेश्वर को, आग में आपको डालने ही नहीं दिया, तो आप खरा सोना कैसे बन जाओगे? खरे सोने के लिए कोई कार्य रखा होगा परमेश्वर ने, तो वो कार्य कर नहीं पाओगे। जब तक आप उस लेवल को अचीव, उस खरे सोने खराई को नहीं अचीव कर पाए तो नहीं कर पाओगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर बहुत सी ऐसी मुसीबतों को, परेशानियों को के बीच में से निकाल कर अपने सेवकों को, अपने दासों को, अपने चुने हुओं को लेकर जाता, ताकि वो बहुत से लोगों को छुड़ाने वाले बन सकें, बहुत से लोगों की डिलीवरेंस का कार्य कर सकें, बहुत सी लोगों की हीलिंग का कार्य कर सकें। The only purpose is to draw the people near to God. सभी चीजों को मिलाकर परमेश्वर चाहता कि लोग उसकी करीबी में खींचे चले आए, लोग उसकी करीबी में खींचे आए। परमेश्वर आपको इन सारी चीजों से बरकत दे। हम आगे के टॉपिक्स और आगे सीखते जाएंगे, और आप कोई भी संडे मिस ना करें, ताकि आप इस चीज को पूरे कनेक्ट होके ही उसके साथ परमेश्वर के नाम से बहुत सी चीजें सीख सकें। आज हमने परमेश्वर के नाम से बहुत सी ऐसी चीजें सीखी कि जब मैं इनकैपेबल हूं तो परमेश्वर कैपेबल बनाने के योग्य है। जब दुनिया में प्लेग्स और ये सारी चीजें चल रही तो मैं परमेश्वर पर भरोसा रख सकता। जिन चीजों को मैं सोचता भी नहीं कि मैं कर सकता हूं, वो परमेश्वर आपके जीवन में करवा सकता। अगर आपको मैनेजमेंट की कमी है तो आपको परमेश्वर कैसे मैनेजमेंट सिखाएगा। और ये सारी बहुत सी चीजें हमने सीखी। मे बी मैनी ऑफ यू हैव नोटेड डाउन। ऐसी बहुत सी चीजें आज हमने सीखी परमेश्वर से। सारी आदर और महिमा परमेश्वर को मिले। और आप सभी लोग जो कि ऑनलाइन भी हैं, परमेश्वर के नाम से ब्लेस हो जाइए, और अपनी दुआ प्रार्थना की रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं, कमेंट्स में कॉल कर सकते हैं, और हमेशा परमेश्वर में बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।